नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आराधना दुबे। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। वहीं पर पास में बेल आइकन है, उसको आप प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन जो आपके सभी के लिए, फैमिली में बच्चे हैं, बड़े जो भी हैं, सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है और ये दवा सबके घर में होना चाहिए। दोस्तों, अपन आज एक मेडिसिन जिसके बारे में बात करेंगे वो है आर्सेनिक अल्बम 30। आर्सेनिक अल्बम 30 एक ऐसी मेडिसिन है जो इसका ये क्रूड फॉर्म होता है, ये एक्चुअली पॉइजनस रहता है। मतलब ये इसमें अगर डायरेक्ट अपन आर्सेनिक अल्ब लाते हैं और उसको डायरेक्ट अगर उसको ऐसे ही यूज़ करते हैं बिना पोटेंटाइज किए, बिना मेडिसिन बनाए हुए, तो वो एक पॉइज़न का काम करता है। उसको खाने से कई लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो पुराने ज़माने में तो लोग इसको जो इच्छा मृत्यु के लिए बोलते थे कि भाई हमको इच्छा मृत्यु चाहिए किसी भी कारण से, तो लोग इस आर्सेनिक अल्ब का ही यूज़ करते थे। लेकिन जब होम्योपैथी का जब जन्म हुआ, तो होम्योपैथी में ये आर्सेनिक अल्ब जब इसका पोटेंटाइज करके इसको प्रॉपर अच्छे से इसको होम्योपैथी के रूप में जब इसका इस्तेमाल किया गया, तो इसने बहुत सारे रोगों में बहुत प्रॉपर अच्छे रिजल्ट दिए और बहुत सारे रोग ठीक हुए। इसलिए इसको आर्सेनिक अल्ब के 30 के रूप में यूज़ किया जाता है और ये बहुत सारे रोगों में काम आती है। तो दोस्तों, अपन सबसे पहले आते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो जो अपने आर्सेनिक अल्ब 30 है, इसके मेन सिम्टम्स होते हैं, जो इसका पेशेंट होता है वो बहुत ही रेस्टलेस रहेगा, उसको कहीं भी आराम नहीं मिलता है मेंटली फिजिकली। इसको ट्रायो रेस्टलेस बोलते हैं। मतलब ये किसी भी प्रकार की किसी भी कंडीशन में इसको आराम नहीं रहता, कंटिन्यू चलता रहेगा, परेशान रहेगा, हमेशा बेचैन रहता है इसका पेशेंट, कंटिन्यू घूमता रहेगा, फिरता रहेगा, घर में कोई भी दिक्कत हो गई। और दूसरा इसका क्या मेन लक्षण है कि इसको बॉडी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो गई, कोई भी छोटी सी हमारी सर्दी खांसी हो जाएगा, छोटा सा फुंसी भी अगर बॉडी में हो जाती है, तो इसको ऐसा लगता है मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और अब मैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाऊँगा, अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर किसी डॉक्टर के पास भी जाएगा तो सिम्टम्स ज़्यादा बोलेगा, अरे साहब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं मुश्किल है कि मैं बच पाऊँगा, मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब इसका मेन तीसरा सिम्टम्स क्या आता है, तीसरा लक्षण क्या आएगा, ये बहुत इसको विश्वास नहीं होता किसी पर। इसको किसी भी तरह से कोई भी होगा उसको भरोसा नहीं होता। कोई भी हो, फैमिली वाला हो, बाहर वाला हो, उसको बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं होता। इसका क्या इसमें क्या मतलब उसको रहता है कि उसको लगता है कि नहीं, मुझे कोई भी हो, किसी प्रकार का फैमिली हो या बार बार, उसको बिल्कुल किसी पर भरोसा कर ही नहीं पाता वो। लेकिन मजबूरी उसकी ये रहती है कि उनके बिना उसका काम भी नहीं हो सकता, तो इसको इस मजबूरी में भरोसा करता है, लेकिन उसको कोशिश करता है कि मुझे भरोसा ना करना पड़े। उसके बाद इसका क्या लक्षण आता है, ये बहुत कॉन्शियस होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। इसको बहुत मतलब घर में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई पसंद रहती है। जहाँ भी रहेगा घर में साफ़ सफाई रहेगी। अगर घर में कुछ बिगड़ा है या कहीं भी ऑफिस में कहीं भी है, तो उसको पूरा सा सिस्टमेटिक चाहिए होता है। अगर थोड़ा सा भी जैसे घर में कहीं बैठा है, तो वो पूरा काम, अगर कहीं थोड़ा सामान फैला है या थोड़ा चद्दर तिरछा है, तो उसको सीधा करके फिर वो आराम से बैठता है या फिर अपने काम करता है। फिर अब ये ऐसे कंजूस प्रकृति का भी होता है, इसको बहुत कंजूस होता है ये। अगर मतलब इतना कि अगर बोले कि थोड़ा सा भी काम है, ये 2-2 3-3 रुपए के लिए भी सोचता है। मतलब ये फाइनेंशियल भी बहुत कंजूस होता है। और इसको ये मेंटली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहता है, क्योंकि रेस्टलेस की मेन मेडिसिन है ये। तो बहुत दिमागी तौर पे बहुत रेस्टलेस होता है। कंटिन्यू दिमाग चलते ही रहेगा, कहीं ना कहीं चलता है। घर में बैठा है तो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, यहाँ सोचे वहाँ सोचे। लेकिन फिजिकली ये वीक होता है, फिजिकली ये काम नहीं करना चाहता। फिजिकली अगर थोड़ा सा भी करेगा तो थक जाएगा, बीमार हो जाएगा, लेकिन दिमाग कंटिन्यू चलता रहता है। तो एक ये रहता। और लेकिन ये पेशेंट ऊपर से जब इसका बीमार होगा, कुछ होगा, तो इसका पूरी बॉडी बहुत गर्म रहेगी, लेकिन ये अंदर से चिली पेशेंट होता है। ऊपर तो सही लगे बहुत गर्म है, उसको पूरी बॉडी में जलन रहती है। ये सबसे पहले बर्निंग की बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत बेस्ट मेडिसिन है जलन की। इसको पूरी बॉडी में बहुत जलन रहेगी, पूरी बॉडी में ये रहेगा, लेकिन इसको आराम भी गर्म चीज़ों से रहे। गर्म कंबल ओढ़ लिया या स्वेटर पहन लिया तो आराम जो उसको गर्म चीज़ों से होता है, जबकि बर्निंग पूरी बॉडी में रहेगी, अंदर बाहर पूरी जलन इतनी रहेगी कि वो सहन नहीं कर सकता, लेकिन उसको आराम भी गर्म चीज़ों से ही रहता है।
गरम कंबल हो गया या गरम गरम चीज़ों से गरम पानी पिएगा तो उसको गरम चीज़ों से आराम मिलता है। और जब इसको कुछ भी होगा, अगर उसको, हाँ, सिर उसका इतना गर्म रहेगा, गर्म गर्म बहुत रहेगा लेकिन अंदर से चिली रहेगा। लेकिन अगर सिर उसका बहुत गर्म है तो उसको ऐसा लगेगा मैं अपना जो सिर है वो रेफ्रिजरेटर में रख दूँ, उसको फ्रिज में रख दूँ, उसको ऐसी फीलिंग होती है। क्योंकि मेंटली ये बहुत रेस्टलेस रहता है, उसको समझ में नहीं आता, वो गर्म अंदर से चिली पेशेंट रहेगा, वो सब कुछ, अगर उसको कुछ हो भी गया है तो वो गर्म चीज़ें ही लेगा, चाय लेगा, कॉफ़ी लेगा, लेकिन ठंडा पानी नहीं पिएगा। पिएगा भी तो गर्म पानी पिएगा। तो उसको मतलब इतना ज़्यादा, ऊपर से तो गर्मी रहेगी लेकिन अंदर से वो चिली रहेगा। तो अच्छा, मेन लक्षण ये रहेगा, मेन लक्षण जो मैं आपको बताती जा रही हूँ, ये सब अगर आपको परिवार में या किसी में या आप में मिलते हैं तो ये मेडिसिन का आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। फिर अब इसमें अब अपन आते हैं इसके अस्थमा वाले में, अस्थमा में मतलब कि फेफड़ों में आते हैं। इसमें क्या रहेगा, इसको अस्थमेटिक अटैक आएगा, इसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, सीटी की आवाज़ आएगी, ठंडी हवा से उसको किसी से भी तुरंत हवा, ठंडी हवा से अस्थमा हो जाएगा, ठंडी चीज़ खा लेगा तो हो जाएगा। और जब उसको अस्थमेटिक अटैक आएंगे तो दोपहर 12 बजे और रात 12 बजे ये ज़्यादा आते हैं, और इस टाइम पे उसको एग्रावेशन होता है, इसका मतलब इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इसलिए वो ये पेशेंट रहता है वो बिल्कुल भी लेटता नहीं है, उसको लगता है मैं लेटूंगा, उसको लेटने से प्रॉब्लम बढ़ती है। लेकिन जैसे वो उठ के घूमेगा, फिरेगा, चलेगा तो उसको आराम मिलता है, इसलिए वो कोशिश करता है कि मुझे लेटना ना पड़े। लेटने से उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और अब इसके बाद आते हैं अपन उसके पेट में। इसके पेट में क्या रहेगा, मतलब जो भी ये खाना खाएगा, यदि उसको कब्जियत बनी रहेगी इसको, और कुछ भी अगर खाना खाएगा तो लूज मोशंस चालू हो जाते हैं। अगर पेट में खराबी आई है उसके किसी वजह से, वह ठंडी चीज़ खाने से हो गई हो या तला गला खाने से या कुछ भी खाने से, अगर लूज मोशंस हो रहे हैं, पेट खराब हुआ है, तो उसको क्या रहेगा, उसको लेके आराम होगा तो उसको गर्म चीज़ों से ही आराम होगा। उसको इसमें पेशेंट में ऐसा रहेगा कि कुछ भी कर रहा है, किसी वजह से ख़राब हुआ है पेट, तो उसको गर्म चीज़ों से उसको आराम पड़ता है। तो एक मेन लक्षण ये रहेगा। फिर इसके बाद अपन आते हैं कि अगर उसको अगर दिक्कत हो रही है, स्किन में आते हैं, जो उसकी बॉडी में स्किन में कोई भी प्रॉब्लम, अगर उसको इरप्शंस हो रहे हैं, ईचिंग हो रही है, खूब बॉयल हो रहा है, या पाइल्स भी है उसको, या फिशर्स भी है, कुछ भी हो रहा है उसको पूरी बॉडी में, स्किन के लिए ये आर्सेनिकल बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। तो स्किन में अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, पाइल्स वाली प्रॉब्लम है, या उसको फिशर्स है, तो उसमें बर्निंग बहुत होगी, बहुत ज़्यादा जलन होगी, मतलब उसको इतनी जलन होगी ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने कोयला उसकी बॉडी में घिस रहा है। तो अगर ऐसी कोई जलन होती है, पेशेंट बताता है या आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट मिलता है, तो उसको अपन अगर आर्सेनिक अल्ब 30 देंगे तो उसको काफ़ी आराम पड़ेगा। तो ऐसे पेशेंट को आर्सेनिक अल्ब 30 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू, या 3-3 बूंद भी ले सकते हैं। तो धीमे धीमे बॉडी में इसके जो लक्षण आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम आए, धीमे धीमे ठीक हो जाएगी। फिर इसके बाद आते हैं, ये कैंसर के लिए भी बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। कैंसर में क्या रहेगा, कैंसर उस टाइप का रहेगा कि बॉडी में कहीं भी उसमें चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, उसमें बहुत खुजली होगी, उसमें बहुत जलन होगी। तो अगर कैंसर में ऐसे कोई लक्षण मिलते हैं, तो कार्बनकल्स में हो गया या कैंसर में हो गया, तो कैंसर में भी अगर ऐसा लक्षण में चिपचिपा पदार्थ निकल रहा, कहीं से इरप्शंस है, खूब खुजली हो रही है, खूब जलन हो रही है, तो अगर ऐसा कोई पेशेंट आपको मिलता है कैंसर का, तो ये आर्सेनिक अल्ब 30 कंटिन्यू लंबे टाइम तक चलने देंगे। साथ में जो और मेडिसिन चल रही है उसके साथ अगर ये मेडिसिन भी करेंगे तो धीमे धीमे ये प्रॉब्लम क्या है, बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आर्सेनिक अल्ब 30 3-3 बूंद सुबह देर शाम, या 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू आप लेते रहेंगे, तो धीमे धीमे आपकी बॉडी में ये जो जितने भी लक्षण मैंने बताए हैं, अगर ये बॉडी में आपके आ रहे हैं तो उनको काफ़ी आराम पड़ेगा। और बच्चों में भी अगर ऐसा कोई लक्षण या कोई सिम्टम्स मिल रहा है तो उनको 2-2 बूंद आप दे सकते हैं, टंग में डालिए, सुबह शाम कंटिन्यू चलने दीजिए। तो इससे रिलेटेड जो भी ऐसे कोई लक्षण मिल रहे हैं तो उनमें काफ़ी आराम पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए।